तो पिछले पार्ट में मीजी ने होसू को कन्फेस किया था। तो क्या होसू ये जान पाएगा कि वो मीरा नहीं बल्कि मीजी ही है? ये देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, कहानी के पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 5 खत्म हुआ था। तो पार्ट 5 को भी जरूर देख लें। जब मिजी उसे कन्फेस करती है कि उसने भी होसू को लाइक किया था, तो होसू उसे ड्रंक कहता है और जाने को कहता है। तो होसू का कॉलर पकड़ के वो कहती है, तुमको समझ नहीं आता है क्या? आई लाइक यू। वो होसू को डांटती है। अगली सुबह वो होसू के घर में जगती है। अचानक जगह बदली देख के उसे रात का कांड याद आता है। वो कहती है, ओ नो, ये मैंने क्या किया? वो भी एज ए मीरा बन के। तो होसू के आने पर वो नॉर्मल एक्टिंग करती है। पूछती है कि क्या मैंने कल रात कुछ गलत सलत बोला था क्या? तो वो कहता है, नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत कुछ गलत बोला तुमने। तो वो प्रिटेंड करती है कि उसे तो कुछ याद ही नहीं और ड्रंक होके वो ऐसे फालतू बातें ही करती है, ये बोलती है वो। तो वो उसकी बात को ज़रा भी सीरियस ना ले, वो ऐसा बहाना करती है। तो होसू कहता है, अच्छा तो तुम प्रिटेंड कर रही हो, चिंता मत करो, मैंने सब सॉर्ट कर लिया है। वो पूछता है, क्या तुमको ऑफिस नहीं जाना क्या? तो घबरा के टाइम देखती है, तो जल्दी में भागती है, कहती है, अरे मैं लेट हो जाऊंगी, तुमने बताया क्यों नहीं? इधर ऑफिस में कीमती मेरे की सीट पे हैंगओवर ड्रिंक रखता है। वह तभी वहाँ मैनेजर आके पूछता है, ये मीरा अभी तक नहीं आई क्या? तो कीमता ही कहता है, तो वॉशरूम गई है। तो मैनेजर कहता है, ये कॉपी करना था। तो वो कहता है, सर लाइए, मैं कर देता हूँ। वो मीरा के हिस्से का काम करने का ऑफर देता है। इधर मीरा जल्दी में तैयार होकर निकलती है। होंसू कहता है, उसने उसके लिए कैब बुला ली है पहले ही। ऑफिस में पहुंचते ही मैनेजर उसे डांटता है, इतना लंबा वॉशरूम ब्रेक कौन लेता है? तुम्हारे हिस्से का काम किमते को करना पड़ा। तय के आने पर वो उसे डांट देते हैं। इधर टीम लीडर मीरा को मीटिंग में आने का ऑर्डर देता है। सीईओ के सामने मैनेजर प्रेजेंटेशन समझा रहा होता है और सीईओ के सवाल करने पर वो गलत जवाब देता है, क्योंकि वो सारा क्रेडिट मीरा का खुद लेके प्रेजेंटेशन देता है। मगर बार बार गलत जवाब देने पर मीरा उसकी जगह सही जवाब दे देती है। तो सीईओ इम्प्रेस होते हैं। मीटिंग के बाद खुश मीरी सीट पे आती है और हैंगओवर ड्रिंक के लिए थैंक्स बोलती है तय को, और अपनी ड्रंक फोटो देख के वो शर्माती है। वहीं पे मिस्टर पार्क के भेजे हुए गिफ्ट्स आते हैं, तो एम्प्लॉय उनकी तारीफ करने लगते हैं। कहते हैं कि अगले महीने मिस्टर पार्क वापस कंपनी आ जाएंगे। इधर अपसेट मीरा बेड में बैठी होती है। मीजी का एक्स बीएफ यानी ग्युमजू उसे बाहर घुमाने ले जाने की बात करता है। उसकी मॉम कहती है, क्या हुआ मीजी को? तो ग्युमजू कहता है, लगता है जॉब छोड़ने की वजह से वो अपसेट है। वो मीजी से कहता है, अच्छा किया जॉब छोड़ के, वैसे भी वो फॉर्म वाला और उसका जैम जरा भी अच्छे नहीं थे, मुझे पता है। इधर होसो को मीरा का वियर्ड बिहेवियर रात वाला याद आता है कि उनकी किस होने वाली होती है, बट वो पास आउट हो गई थी तुरंत। वो कहता है, अरे यार, मैंने आंखें क्यों बंद कर ली थी तब? जीवन उसके के उसे मिलाने मिल बोलती है। वो कहता है, जब अर्जेंट नहीं था तो बुलाई क्यों उसे? वो तो किसी से भी मिल सकती थी। तो वो लोग फिर बातें करते हैं। इधर मिजी को होसो टेक्स्ट करता है कि वो उसका बैग लेके कंपनी आएगा। तो मिजी को उसे फिर से फेस करना पड़ेगा, ये सोच के वो फ्रस्ट्रेट होती है। होसो और जीवन को साथ में देखे मिजी का मूड खराब हो जाता है। फिर मिजी पूछती है कि तुम लोग एक साथ यहाँ क्यों आए हो? तो जीवन कहती है कि हम लोग साथ में लंच किए थे, तो मैंने सोचा मैं भी साथ में आ जाऊँ, तो मैं भी आ गई साथ में। तो जीवन उसे बैग देके पुराना इंसिडेंट जूते वाली बात करती है। मगर मिजी को कुछ याद आए तब ना, तो वो याद करने का ऐसे ही बहाना करती है कि हाँ, उसे याद है। तो होसो जीवन का ध्यान भटकाता है और कुछ और पूछने लगता है। वो लोग बैग देके चले जाते हैं। परेशान मिजी कहती है, अरे होसो, तुमने क्या जीवन के साथ सॉर्ट आउट कर लिया मैटर? इधर मीरा सोचती है कि जॉब छोड़ने पर फॉर्म वाला उसे रियल रीजन पूछता है। तो वो उसे रूमर्स बताती है उसके, और फार्म वाले के बारे में लोग बातें बना रहे थे। तो वो गुस्साता है कि दूसरों के फेक रूमर्स की वजह से जॉब छोड़ना सही नहीं है, मगर वो उसे फिर भी जाने देता है। मीजी कॉल करती है मीरा को कि सब कैसा चल रहा है। तो मीरा बताती है कि उसने फॉर्म वाली जॉब ज्वाइन की थी। तो मीजी सरप्राइज होती है, अरे वाह, तुमने वो जॉब करने लगी, चलो सही है, तो वो जॉब करती रहना, वापस आकर मैं वो जॉब करूंगी। तो मीरा कहती है कि उसने वो जॉब छोड़ दी। तो वो पूछती है, अरे क्यों? वो पूछती है हैरानी से। वो बताती है कि रूमर्स की वजह से। मीजी कहती है, वो तो यहाँ मैनेज कर लेगी, बट तुम वहाँ क्या ठीक हो? तो मीरा उसे नेक्स्ट वीक वापस जॉब स्विच करने और आइडेंटिटी स्विच करने को कहती है। तो हैरान मीजी हिचकिचाते हुए कह देती है, ठीक है, नेक्स्ट वीक हम लोग जॉब बदल लेंगे। इधर कैफे में बैठी मीजी के पास किमते ही आता है। उसे देख के मीजी पूछती है कि क्या तुम मुझे देख के यहाँ आए हो? तो वो अलग टेबल में बैठ जाता है। वो उसके मिस्टर पार्क के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है
तो कहता है कि वो उससे बस लगा कि शायद वो मिस्टर पार्क के साथ काम करने में अनकंफर्टेबल होगी, मगर मेरी बात का बुरा ना माने। इधर जियोन अपनी कलीग को बताती है कि वो ट्रिपल ब्लाइंड डेट से जो लॉयर वाले बंदे को डेट कर रही है, वो उसके स्कूल का ओल्ड क्लासमेट था। तो बाद में उसकी कलीग्स उसका मज़ाक बनाती हैं कि हम लोग की वज़ह से इसे बॉयफ्रेंड मिल गया, मगर क्या उसे पता है कि ये जीन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है? ये सब जीन की बातें सुन लेती है और वो होस्ट को फिर मिल के बताती है कि जब उसे पता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है ब्लाइंड डेट पे आने पे ही, तो उसने कुछ कहा क्यों नहीं? तो वो कहता है कि क्योंकि ये इतनी बड़ी इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। तो जीन कहती है, पक्का तुम मन में खुश हो रहे होगे कि मैं इतनी बड़ी लॉयर बन रही थी, जबकि तुम्हें पता है कि मैं रियल में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ही हूँ। तो वो कहता है वो ऐसा कभी नहीं सोचता और वो लोगों को उनकी जॉब की वज़ह से जज कभी नहीं करता। इधर मीरा की कंपनी के टीम लीडर होसू के पुरानी कंपनी के सीनियर अटॉर्नी के पास जाते हैं अपना केस लेके, ताकि वो रोज़ा रेस्टोरेंट वाली अपना रेस्टोरेंट उनको बेच दे। तो वो उनसे सारी इन्फॉर्मेशन देने की डिमांड करते हैं। वो अटॉर्नी मीरा से मिलते हैं, उसे देखते ही वो पहचान जाते हैं कि ये तो होसू के व्हिसल ब्लोअर वाले केस की एम्प्लॉई है और ओल्ड क्लासमेट भी। वो उसे कन्विंस करता है कि वो कोऑपरेट करे प्रोजेक्ट पूरा करने पे। उसे पता चलता है कि उस रेस्टोरेंट की जगह उनका हेडक्वार्टर बन रहा है। ये देख के हैरान मिजी को वो कहता है कि ये बात सीक्रेट है और किसी को भी बता नहीं सकती, ना फैमिली, ना दोस्त और ना ही किसी ओल्ड क्लासमेट को। परेशान मिजी रोज़ा मैम को लेने हॉस्टल जाती है। वो उनसे थैंक्स कहती है कि उसकी हेल्प करने के लिए, और उन्हें रिग्रेट होता है कि उन्होंने मिजी को बहुत बुरा ट्रीट किया। तो वो उसे सॉरी कहती है। तभी वहाँ होसू और जियोन आते हैं। रेस्टोरेंट पहुंची होसू को कोने में ले जाके वो पूछती है कि तुम जियोन को क्यों लाए हो, ऑकवर्ड करने के लिए? तो होसू कहता है, अरे उसने कार राइड करने का ऑफर दिया था तो मैं मना नहीं कर पाया। मेरी जियोन के पास जाती है, उसे फोटो क्लिक करते देख पूछती है कि तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है उसे रेस्टोरेंट का ये रेट्रो कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। जियोन उससे पूछती है कि वो होसू को पसंद करती है क्या? तो वो मना करती है। तो जियोन बताती है कि उसे होसू पसंद है, क्योंकि जो मीरा को पसंद आता है वही उसे भी पसंद आता है। तो वो बताती है कि वो अभी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है और वो होसू पे गिव अप नहीं कर सकती। ज़्यादा टाइम मिजी उन दोनों को जाने को कहती है साथ में, मगर उसे खुद बुरा फील होता है कि उसे हारने वाली फीलिंग क्यों आ रही है। वो कहती है हमेशा उसकी फीलिंग्स वेस्ट जाती है बिना बोले बिना सुने। मिजी को उसका ओल्ड क्लासमेट संगन वेडिंग में चलने के लिए बोलता है कि जीवन और होसू साथ में जा रहे हैं, अगर वो अकेले जा रही है तो वो उसे पिक कर लेगा। ये सुन मिजी को बुरा लगता है। होसू उसे कॉल करके उसे वॉच देने बुलाता है। तो वो एलआरटी फाइल जो सीक्रेट होती है उसके बारे में होसू को बता देती है। तो होसू कहता है कि तुम कंपनी की एम्प्लॉई हो, ये बात किसी को भी मत बताना और किसी को भी ये सब नहीं बताना चाहिए सीक्रेट बात। तो उसे समझाता है कि ये बात वो किसी से भी नहीं बोल सकती है। तो फिर वो हाँ में हाँ मिलाती है। ऑफिस में लॉयर उससे पूछता है कि कहीं तुमने एलआरटी फाइल के बारे में किसी को बताया तो नहीं? तो वो नर्वस होते हुए कहती है नहीं नहीं, वो किसी को नहीं बताई है, वो कंपनी की तरफ है। लार उसे रोज़ा की ओल्ड पिक दिखाता है। उसे लगता है कि ये मैम रोज़ा तो नहीं लग रही। इधर मिजी उनके रेस्टोरेंट जाती है। उस लेडी उसे एलआरटी फाइल देती है। तो हैरान मिजी सोचती है इन्होंने ये फाइल देख भी ली और कुछ कहा भी नहीं। उसे कुछ तो गड़बड़ लगती है कि रियल रोज़ा पोएट कोई और ही है, ना कि ये मैम। तो वो होसू को बताती है। तो वो तो कहता है कि हाँ उसे पता है वो पढ़ नहीं पाती है, उन्हें डिलेक्सिया है। ये सुन के वो वही उनका लायर बना है इसी वजह से। तो मुझे को शक होता है कि फिर उन्होंने पढ़ाई कैसे की, वो भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से। तो हुज़ू से कहता है कि पास्ट खोदने से क्या फ़ायदा, और जब हमें पूरी बात नहीं पता है तो शांत रहना चाहिए। हैरान मिजी उसके बिहेवियर को देख के देखती ही रह जाती है। इधर मिजी का एक्स बीएफ यंजू मीरा को घर के बाहर हॉर्न बजा के उसे ड्राइव पे ले आता है ज़बरदस्ती जिद करके, मीरा के मना करने पे भी। इधर मिजी को उसका ओल्ड क्लासमेट वेडिंग पे ले आने वो ड्राइव करता है। मतलब वहाँ वेडिंग में जाते हैं, वहाँ वो होसू और जियोन को देखती है एक साथ। ये देख के मिजी का वही मूड खराब हो जाता है। इधर मीरा को मिजी का एक्स बॉयफ्रेंड ओल्ड क्लासमेट की शादी में चलने का कहता है जो सियोल में है। ये सुन मीरा हैरान होती है। उसे गुस्सा आती है उस पे कि वो उससे कार रोकने कहती है और उस पे चिल्लाती है कि वो उसे बिना बताए किडनैप करके यहाँ ले आया और लिमिट क्रॉस कर रहा है वो। तो उसे गुस्सा करते थे जिंजू कहता है कि तुम मिजी नहीं हो ना, तो मिजी नहीं हो सकती, वो ऐसा कभी नहीं कह सकती। इधर मिजी जियोन को देख के जेलस होती है और होसू मीरा के दोस्त संगन को देख के जेलस होता है। वो बोलता है कि आज सरप्राइज गेस्ट आएंगे, मिजी और उसका एक्स बॉयफ्रेंड ग्यंगजू। तो होसू उसे गरिया के उसका कॉलर पकड़ता है और सब उसे रोकते हैं। होसू चला जाता है। हैरान मिजी पूछती है कि होसू क्या हुआ, पास्ट में कुछ हुआ है क्या तुम लोगों में? तो वो बताता है कि पास्ट में स्कूल में उसी ने यंगजू को मिजी को प्रपोज करने को प्रेशर दिया था और होसू ने यंगजू को मना किया था करने को। संगन ने स्कूल में उसे कन्फेस करना सिखाता है, पास्ट का सीन दिखाता है। उन लोग के सामने
जो ने मीजी को प्रपोज़ किया था और उन लोगों ने वीडियो भी बना ली थी, रिकॉर्ड कर ली थी। संगन ने ये प्रैंक किया था उन लोगों के साथ, तो होजू को पता चलने पर उसका मोबाइल उसने तोड़ दिया था गुस्से में और उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। इधर ग्योंगजू मीरा को सच बता देता है कि उसने मीजी को तुरंत बता दिया था कि वो लोग बस नाम की डेटिंग करते थे दूसरों की नज़र में। असल में होसू ने उसे इतना घूरा था कि वो बेचारा हिम्मत ही नहीं कर पाया डर के मारे। वो होसू से इतना डर जो गया था। ये सुन मीरा हैरान होती है, इधर मीजी को पता चलने पर वो हैरान होती है और वो कहती है संगन से कि होसू को क्या ये सब पता था? फिर वो गरियाती है संगन को और सुनाती है और उसे थप्पड़ मारने की धमकी देके चली जाती है। होसू को कॉल करती है वो और मिलने को कहती है। तो जियन पूछती है कि क्या हुआ होसू? तो वो बताता है कि मीरा उससे बात करना चाहती है। तो वो उसे रोकती है और बताती है कि वो मीरा नहीं है, वो मीजी है। तो होसू कहता है हाँ, वो जानता है कि वो मीजी है, इसीलिए तो वो जा रहा है। पास्ट में जब मीजी उसके घर सोई थी तो उसे पता चल गया था कि वो मीजी है। उसने सोते-सोते बकचोद दिया था कि वो मीजी है। ये जान के वो बहुत खुश होता है और उसे गुड नाइट मीजी बोलता है। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता कि वो मीजी ही है। उसे बार-बार मीजी-मीजी बुलाता रहता है। पास्ट में जब जियोन उससे शूज़ के बारे में पूछती है तो होसो ही उसका ध्यान भटकाता है ताकि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये मीजी है, क्योंकि लोगों की अपनी वजह होती है बातें छुपाने की। इधर ग्योंग्यू मीरा से कहता है कि वाह, तुम दोनों सच में बहुत हिम्मत वाली हो। तो वो पूछती है कि तुम किसी को बताना मत ये सब। तो वो कहता है कि मुझे क्या मिलेगा तुम लोग के बारे में बता के। इधर मीजी होसू से मिलती है, उसे लंगड़ाते देख होसू पीठ पे पिगी बैग देने का ऑफर देता है। तो पहले वो मना करती है मगर इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। वो उसे ग्योंग्यू के बारे में बताती है कि उसने कुछ बताया क्यों नहीं? तो वो कहता है कि उसे बस अचानक पता चल गया था और वो दूसरों का सीक्रेट रखने में एक्सपर्ट है। तो वो कहती है कि वो उसे अगले हफ्ते कुछ बताने वाली थी। तो वो कहता है कि जब मन हो उसे तब बता देना। ये सुन मिजी को राहत मिलती है। होसू स्माइल करता है, उसे उसके कंधे पर रेस्ट करते देख। इधर तेज बारिश होने पर फार्म वाला अपने फार्म हाउस में स्ट्रॉबेरी बचा रहा होता है, तभी वहाँ मीरा आती है और उसकी हेल्प करती है। उसे देख के वो हैरान होता है और थैंक्स कहता है वापस आने के लिए। दोनों उसके घर रुकते हैं। अंधेरा होने पर वो पूछता है कि क्या उसने अपने घर में बता दिया है? तो वो कहती है हाँ, उसने घर में बता दिया कि वो रात को नहीं आएगी। तो वो कहता है कि फिर तो लोग और ज़्यादा रूमर्स फैलाएँगे। तो आखिर ये रूमर्स को हेट क्यों करती है? तो वो कहती है कि क्योंकि कोई वजह नहीं है उन्हें पसंद करने की। तो वो कहता है मगर मुझे पसंद है हमारे बारे में रूमर्स। तो मीरा उसे देखती ही रह जाती है। अब मीरा और फार्म वाले की लव स्टोरी के आगे बढ़ पाएगी? ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।